Today we will start with engineering mathematics, MCQ of 7th chapter, ट्रांसफॉर्म थ्योरी। आगे इस ट्रांसफॉर्म थ्योरी में आप जानते हो 3 चैप्टर्स कवर होंगे। फर्स्ट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म, नेक्स्ट इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, देन इट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ L डिफाइंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन, देन पूछा गया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 क्या है। व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80? तो इट्स अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, formula is a upon s square plus a square. So option B is correct. It was asked to computer engineering students, GATE 2003 for 2 marks. Same year 2003 मैकेनिकल इंजीनियर वालों को सिमिलर क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए। पूछा गया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी। तो आंसर क्या आएगा? ओमेगा के पिछले समय ए था, ए की जगह पे ओमेगा है, तो आंसर क्या आएगा? ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। सो ऑप्शन अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 गेट 2004 में 2 मार्क्स को आया है। ये सम सॉल्व करने के लिए आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन पता होना चाहिए। इसको 2 मेथड से मैं कर सकता हूं। फर्स्ट आई विल डू इट बाय मेथड नंबर 1। मेथड 1 में मैं क्या करूंगा? बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करूंगा। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म? लेट मी राइट डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर यू। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equal to integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. This is the definition of Laplace transform. फिर से एक बार, Laplace transform of f of t क्या रहता है? इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. तो ये डेफिनेशन यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनो। हमें जो दिया गया है, व्हाट दे हैव गिवन अस इज u ऑफ t माइनस ए। ठीक है, तो फॉर u ऑफ t माइनस ए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस ए क्या हो जाएगा? बाय डेफिनेशन देखो, f ऑफ t के जगह पे कौन आ गया है? u ऑफ t माइनस ए आ गया है। तो इट विल कम आउट एज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी के जगह पे कौन आएगा? u ऑफ t माइनस ए डी टी। ठीक है, f ऑफ t विल बी रिप्लेस बाय u ऑफ t माइनस ए डी टी। ओके, नाउ 0 टू इंफिनिटी, आर लिमिट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। लेकिन यहां पे लिमिट्स कैसे? फॉर t लेस देन ए, आई विल ड्रॉ नंबर लाइन फॉर यू। लेट मी से दिस इज a, this is 0, this will be what? Minus infinity, and here on number line here it is going to be infinity, right? Okay, for t less than a मतलब ये वाला जोन, t less than a, u of t minus a, value of u of t minus a is going to be what? 0. okay, तो यहाँ पे u of t minus a का वैल्यू क्या है? 0 है। उसके बाद में नेक्स्ट, फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू a, यानी ये पूरा जो जोन है इसको मैं क्या कहूंगा? t ग्रेटर देन और इक्वल टू a। यहाँ पे u ऑफ t माइनस a का वैल्यू क्या है? इट इज 1, राइट? सो ये आपको दिखाने के लिए कि कहां पे क्या है। तो 0 टू इंफिनिटी जो है, ये लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 टू इंफिनिटी। तो मैं इसको रेंज ले लेता हूं। फॉर 0 टू इंफिनिटी को मैं ऐसे डिवाइड करूंगा, फ्रॉम 0 टू a 1 रेंज, फ्रॉम a टू इंफिनिटी अनदर रेंज, राइट? तो 0 टू a के बीच में e रेज टू माइनस एस टी एज इट इज, u ऑफ t माइनस a का वैल्यू 0 टू a के बीच में क्या है? 0 इंटू डी टी। e रेज टू माइनस एस टी अगेन एज इट इज,
u of t minus a from a to infinity, from a to infinity u of t minus a is what? It is 1 dt, right? तो 0 इंटू ई रेस टू माइनस एस टी क्या हो जाता है? 0. उसके बाद में यहाँ पे ई रेस टू माइनस एस टी इंटू 1 क्या रहेगा? ओनली ई रेस टू माइनस एस टी डी टी. ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? इट इज ई रेस टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाय टी का कोएफिशिएंट जो है उसको डिवाइड करो. टी का कोएफिशिएंट कौन है? माइनस एस. लिमिट्स a to infinity. Now I am going to apply limits. अपर लिमिट अप्लाई कर दो. किसमें? आई एम इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो टी के जगह पे, तो टी के जगह पे सबसे पहले क्या डालूंगा? इन्फिनिटी. तो जैसे ही मैंने इन्फिनिटी डाला तो इन्फिनिटी इंटू एस इन्फिनिटी होता है, तो वो हो जाएगा ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस एस. सही है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते वक्त टी के जगह पे क्या डालूंगा? ए डालूंगा. ई रेस टू माइनस एस इंटू ए डिवाइडेड बाय माइनस एस, राइट? ओके. ई रेस टू माइनस इंफिनिटी इज व्हाट? इट इज व्हाट? 0. तो ये पूरा टर्म क्या होगा? 0 माइनस ई रेस टू, ये एस इंटू ए है, उसको ए इंटू एस लिखा तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय माइनस एस. नाउ माइनस इंटू माइनस विल गेट प्लस. Answer comes out as e raised to minus as upon s. Okay, so this is my final answer, and option e raised to as upon s. कहीं नजर आ रहा है? e raised to minus as, yes, e raised to minus as upon s. Option B is correct. So option B is the answer. Answer is option B. Okay. Method 2 is sum solve करने का. ये जो सम है इसको सॉल्व करने का मेथड 2 क्या है? बाय यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज. तो बाय यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज इसका डायरेक्टली आंसर आ जाता है. इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लेंगे तो इट कम्स आउट एज, देखो जो रेंज होती है t इज ग्रेटर देन ए, t लेस देन और इक्वल टू ए, तो आपको क्या करना पड़ता है? ई रेस टू माइनस, ये जो है यहाँ पे क्या है? a है, तो यहाँ पे क्या लिखो? a लिखो इंटू एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पे जो नीचे वाला होता है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लो. यहाँ पे कौन है? 1 है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1. तो ई रेस टू माइनस ए एस एज इट इज रहेगा. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या रहता है? तो आंसर आ गया. आंसर इज ई रेस टू माइनस ए एस अपॉन एस. सो दिस इज डायरेक्टली बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला. सो अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली ब्रांच जो है उसमें आया था गेट 2006 में 1 मार्क्स के लिए. अ सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके लिए दोबारा लिख देता हूं. गिवन में x डॉट ऑफ t प्लस ट्वाइस x ऑफ t इज इक्वल टू डेल्टा t विथ इनिशियल कंडीशन x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. इनिशियल कंडीशन दिया है x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. लेट मी चेक कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? नहीं, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ओके. ऑल्सो x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. ओके. ये सम सॉल्व करने से पहले मुझे कुछ नोट लिखवा के देनी है. नोट. ओके. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोई कहे x ऑफ t या सिर्फ x कहे. x ऑफ t मतलब आप जानते हो x ही होता है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x, ये x ब्रैकेट में t क्या इंडिकेट करता है? x इज अ फंक्शन ऑफ t. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t क्या होता है? इट इज कैपिटल X ऑफ s. उसके बाद में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोई कहे x डॉट ऑफ t, दिस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x डॉट ऑफ t क्या होता है? इट इज s इंटू एक्स ऑफ s माइनस x ऑफ 0. अगेन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x डबल डॉट ऑफ t यानी डबल डेरिवेटिव. x डबल डॉट ऑफ t को हम और कैसे लिख सकते हैं? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर.
तो इसका रिजल्ट भी स्टैंडर्ड है, इट इज एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस एस एक्स ऑफ 0 प्लस एक्स डैश ऑफ 0. ओके, नॉट प्लस, क्या आना चाहिए? माइनस ही है, माइनस एक्स ऑफ 0, यहाँ पे माइनस एक्स डैश ऑफ 0. ओके, उसके बाद में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी जो है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी जो है, उसका आंसर 1 आना जाना चाहिए, 1. ओके, चलो, तो ये चीजें आप सीधा लर्न कर लो, लर्न इट. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लेट मी कॉल दिस अ स्टार इक्वेशन. ओके, टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स. सो यहां पे आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डॉट ऑफ टी प्लस ट्वाइस, 2 तो कांस्टेंट है उसका नहीं होगा. अच्छा ओके, पहले स्टेप में लिख लेता हूं, एक्स ऑफ टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी. ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अंदर ऑपरेट करते हैं. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स डॉट ऑफ टी प्लस ट्वाइस, ये क्लोज कर देता हूं. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी. तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डॉट ऑफ टी क्या होता है? इट इज एस एक्स ऑफ एस माइनस x0 प्लस ट्वाइस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t क्या होता है? इट इज x ऑफ s. यहां पे क्या होगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा t क्या होगा? 1. ओके, अब यहां पे x0 की वैल्यू मेरे पास है, x ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास है, वो मैं इसमें पुट कर दूंगा. ओके, बाय गिवन कंडीशन x0 की वैल्यू क्या है? 0 है. तो पुट इन अबव इक्वेशन, पुट इन अबव इक्वेशन. तो ये क्या रिड्यूस हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये टर्म एक साथ, इसकी वैल्यू क्या है? 0 है. तो ये दोनों टर्म एक साथ है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? x ऑफ s कॉमन निकलेगा. अंदर क्या रह जाएगा? s प्लस 2, राइट है, s प्लस 2 x ऑफ s. और यहां पे कौन? 1. तो x ऑफ s क्या होगा? बोलो, 1 अपॉन s प्लस 2. सही है. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स. तो लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ s inverse Laplace transform of 1 upon s plus 2. Okay, inverse Laplace transform of x of s. देखो x of s का inverse Laplace transform क्या हो जाएगा? x of t inverse Laplace transform 1 upon s plus 2 क्या हो जाएगा? e raised to minus 2t. ओके, तो e raised to minus 2t कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ पे. ओके, e raised to minus 2t किसका फंक्शन है? t का. इसलिए साइड में क्या लिखा है? यूनिट, ये u स्टैंड फॉर यूनिट स्टेप फंक्शन. ठीक है, u ऑफ t आप ऐसे याद रखो, e रेज टू माइनस 2t आंसर है ना, ये किसका फंक्शन है? t का, इसलिए इनटू u ऑफ t लिख दिया. सो दिस इज माय फाइनल आंसर. ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट. एवढंच उत्तर. आगे, if f of s is the Laplace transform of function f of t, then Laplace transform of integral 0 to t f of tau d tau is what? तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसा है वो मैं बता देता हूं. Laplace transform of integral 0 to t f of t dt, ऐसा क्वेश्चन है. तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है इट इज f of s अपॉन s. ओके, लेकिन अपने केस में स्मॉल t के जगह पे क्या दिया है? टाउ दिया है. ओके, लेकिन फाइनाइट इंटीग्रल्स में, ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो आंसर सेम ही आता है. इसलिए
देखो मैं लिखता हूं ये वी नो, ये रिजल्ट हमें स्टैंडर्ड पता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो इसी के ऊपर से 10 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t एफ ऑफ टी के जगह पे टाउ आ जाए तो भी आंसर सेम ही रहेगा, आंसर रहेगा एफ एफ एस अपॉन एस। टाउ के जगह पे कोई बोलते गैमा, इंटीग्रल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t एफ ऑफ गैमा डी गैमा, तो भी आंसर क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एस अपॉन एस ही आना चाहिए। कोई बोलते बीटा, एफ ऑफ बीटा डी बीटा, तो भी आंसर एफ ऑफ एस अपॉन एस ही आना चाहिए। क्यों, मैं रीजन दे देता हूं आपको, जिनको नहीं पता उनको। सबसे पहले तो ऑप्शन ए सही है, ये बता देता हूं। रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। मान लो कोई आपको बोले इंटीग्रल 0 to 1 x dx, तो आंसर क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन आप जानते हो, x²/2। लिमिट्स क्या है, 0 to 1। अप्लाई कर दो लिमिट, अपर लिमिट 1² अपॉन 2 माइनस 0² अपॉन 2, सही है। 1² अपॉन 2 क्या होता है, 1/2। 0 अपॉन 2 क्या होता है, 0 ही होता है, तो आंसर क्या आया, 1/2। 1/2 इज द आंसर। लेकिन वही अगर कोई आपको बोल दे 0 to 1 टाउ डी टाउ, तो क्या करोगे आप, इट इज टाउ² अपॉन 2। लिमिट्स क्या आएंगे बोलो, 0 to 1, अपर लिमिट डाल दो 1² अपॉन 2, लोअर लिमिट डाल दो 0² अपॉन 2, बोलो आंसर क्या आया, फाइनल आंसर चेंज हुआ क्या, नहीं। वही आपको कोई अगर बोल दे इंटीग्रल 0 to 1 थीटा डी थीटा, थीटा का इंटीग्रेशन फिर क्या आएगा, θ² अपॉन 2, लिमिट 0 to 1, तो क्या आता है 1² अपॉन 2 माइनस 0² अपॉन 2, है ना। आंसर क्या आ गया, फिर से आप समझ पा रहे हो। इंटीग्रेशन में वेरिएबल कुछ भी हो, अगर लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेशन है तो फाइनल आंसर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। पर डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो आंसर क्या आएगा, सेम। तो इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी, इंटीग्रल 0 to t एफ ऑफ टी डी टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस अपॉन एस अगर है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to t एफ ऑफ टाउ डी टाउ का भी आंसर क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एस अपॉन एस ही आना चाहिए, आंसर सेम रहेगा। ये 11th 12th बेसिक कंसेप्ट ये वाली मैंने आपको बताई है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। ओके, इवेलुएट इंटीग्रल 0 to infinity sin t अपॉन t dt। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t क्या होता है, 1/s² + 1, 1/s² + 1। ओके, तो मैं अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इफ आई टेक sin t की जगह पे sin t अपॉन t ले लूं, तो आपको रिजल्ट पता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, डिवीजन बाय t करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, इंटीग्रल फ्रॉम व्हाट, 0 to infinity 1/s² + 1, सही है। तो s² + 1 ds, 1/s² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज tan इनवर्स ऑफ s, लिमिट 0 to infinity, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे जो है डिवीजन बाय टी करस्पॉन्ड्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम s to infinity एंड नॉट 0 to infinity, s to infinity। तो tan इनवर्स ऑफ ये 1/s² + 1 का है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या है, tan इनवर्स s, और लिमिट्स कहां से कहां तक, s to infinity। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इट इज tan इनवर्स ऑफ infinity माइनस tan इनवर्स ऑफ s। नाउ tan इनवर्स ऑफ infinity इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, इट्स π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s। ये π/2 क्यों, क्योंकि tan π/2 क्या होता है, इंफिनिटी। अरे सिंस tan π/2 इज व्हाट, इंफिनिटी, तो π/2 इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, इसके कारण। ओके, तो ये किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, इट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, sin t अपॉन t। ओके, सो लेट मी से दिस इज माय स्टेप नंबर 1। कैसे किया मैं फिर से बताता हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t क्या होता है, 1/s² + 1।
मैंने सोचा डिवाइड बाय टी चाहिए ना मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग व्हाट डिवीजन बाय टू, बट डिवीजन बाय टू डिवीजन बाय टी इन अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म करस्पॉन्ड टू इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी 1/s² + 1 ds। ठीक है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रेशन। यहाँ पे टी की जगह पे अगर t² होता तो इंटीग्रेशन मुझे 2 बार लेना पड़ता। ओके, फिर 1/s² + 1 का इंटीग्रेशन क्या है, इट इज tan इनवर्स s। लिमिट्स अप्लाई करो, अपर लिमिट tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2, और tan इनवर्स s विल रिमेन एज इट इज। इसके बाद में स्टेप नंबर 2, ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equal to what, integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt। सही है। ओके, अपने केस में फंक्शन ऑफ t में बोलना चाहूंगा sin t अपॉन t को। ओके, यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus st, f of t की जगह पे क्या लिखो, sin t अपॉन t dt। सही है। ओके, अब आप लोग क्या करो, ध्यान से सुनो, sin t अपॉन t की जगह पे मैं लिख देता हूं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन t, हमें पता है व्हाट इट इज, π/2 माइनस tan इनवर्स s। यहां पे इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus st sin t अपॉन t dt। अब ध्यान से सुनो, मुझे जो रिक्वायर्ड है वो इंटीग्रेशन 0 to infinity sin t अपॉन t का रिजल्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे 0 to infinity e raised to minus st into sin t अपॉन t dt अवेलेबल है। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड करने के लिए मुझे s को क्या लेना पड़ेगा, 0। ठीक है, फॉर रिक्वायर्ड रिजल्ट लेट s इक्वल टू 0। ठीक है, s इक्वल टू 0 हम पुट कर देंगे, कहां पे पुट करेंगे, इसको बोल देता हूं मैं स्टार, पुट इन स्टार। तो ये क्या हो जाएगा बोलो भाई, π/2 माइनस tan इनवर्स s की जगह पे क्या चाहिए, 0। यहां पे क्या हो जाएगा, 0 to infinity e raised to, अरे s की जगह पे 0 डाला, 0 इंटू टी 0, 0 इंटू माइनस साइन 0, तो e raised to 0 क्या रहता है, 1 रहता है। वो अगले स्टेप में लिख देता हूं। सही है। ओके, मुझे बताओ tan इनवर्स 0 क्या रहता है, tan इनवर्स 0 इज 0, e raised to 0 इज 1, तो आंसर आ गया। देखो आंसर कैसे आया, इंटीग्रल 0 to infinity sin t अपॉन t इज इक्वल टू व्हाट, π/2 minus 0, π/2 minus 0 is nothing but π/2। this is the required answer and option B is absolutely correct, option B is absolutely correct। तो ऐसे 2 स्टेप्स में ये आंसर आता। आगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f of x cos हाइपरबोलिक x, तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक x क्या होता है, बोलिए, cos, मैंने ट्रिक भी दिया है, s से चालू करो, हाइपरबोलिक है तो नीचे क्या, s² माइनस a²। ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। गेट 2009 अगर आप दे रहे होते तो 2 मार्क्स मिलते। आगे, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s² + s। ओके, तो सबसे पहले इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने से पहले मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं। 1/s² + s, इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/s² + s। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, s, और अंदर क्या रहेगा बोलो, s + 1। सही है, 1/s s + 1 बरोबर है। आगे, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते हो, सबसे पहले कौन सा लो, s लू या s + 1 लो, छोटे वालों को रिस्पेक्ट दो, ट्रिक दिया मैंने। इसको क्या लिखूंगा मैं, 1/s, और इधर कौन लिखूंगा, s + 1।
बीच में कौन सी साइन लू? माइनस लू या प्लस लू? माइनस लू। ओके, चेक करता हूं सही है कि नहीं, चेक करता हूं सही है कि नहीं। एस प्लस वन इंटू वन एस प्लस वन, एस इंटू माइनस वन माइनस एस, और नीचे कौन आ जाएगा? एस इंटू एस प्लस वन बराबर प्लस एस माइनस एस कैंसिल, वन अपॉन एस इंटू एस प्लस वन आ गया ना फिर से। तो ये किया हुआ सही है या गलत है? सही है। किस किस को समझा ये हाथ ऊपर कर दो। ठीक है, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ 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 टेक इनवर्स लैप्लास ऑन बोथ साइड, टेक इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट? माइनस वन अपॉन एस प्लस वन। सही है। तो आप लोग तो जानते हैं वन अपॉन एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। तो स्टेप्स बढ़ाता हूं। वन अपॉन एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन एस प्लस वन। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म वन अपॉन एस इज वन, दिस माइनस साइन एज इट इज, वन अपॉन एस प्लस वन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई रेज टू माइनस वन टी। ए की वैल्यू क्या है? वन है, माइनस वन इंटू टी, तो आंसर आ गया वन माइनस ई रेज टू माइनस टी। वन माइनस ई रेज टू माइनस टी कहाँ पे? वन माइनस ई रेज टू माइनस टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चेक करो सही है क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी वन अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस वन, द फंक्शन एफ ऑफ टी इज व्हाट? ओके, तो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी। एक्चुअली कैसा रहता है ये, द लैप्लास, देखो ध्यान से सुनो, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज दिस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन। तो एफ ऑफ टी फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका क्या करना पड़ेगा? इनवर्स, है ना। तो देखो मैं बताता हूं, उसने क्या दिया है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया है किसका? एफ ऑफ टी। मैं गिवन लिख देता हूं, गिवन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज गिवन एज वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन, ये गिवन है। तो एफ ऑफ टी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा किसका? वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन का, है ना। तो लेट मी कॉल दिस एज स्टार इक्वेशन। इसको स्टार इसलिए कहा क्योंकि वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन का स्टैंडर्ड रिजल्ट कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे परफॉर्म करूंगा यहां पे देख लो। वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन को मैं लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी अपॉन एस प्लस वन। एक्चुअली एस स्क्वायर जो है उसको स्प्लिट करना पड़ता है एस इंटू एस स्क्वायर में। यहां पे एस स्क्वायर की जगह पे सिर्फ एस होता तो दो ही ए और बी ऐसे दो ही वेरिएबल लेके कर देता मैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम क्या रहेगा? एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन रहेगा। सब लोग समझ रहे हो? अब यहां पे नीचे एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन लाने के लिए ए को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एस इंटू एस प्लस वन। देखो ना यार, इधर एस इंटू एस प्लस वन, नीचे एस इंटू एस प्लस वन, तो ही नीचे एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन आएगा ना। किस किस को समझाइए। उसके बाद में प्लस बी, बी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ओनली एस प्लस वन। सी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ओनली एस स्क्वायर। ये एलसीएम है। और यहां पे वन अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन। जिसको नहीं समझ में आता उल्टा करके देखो, इनको इससे डिवाइड करो, एस एस कैंसल, एस प्लस वन कैंसल, सिर्फ बचा ए अपॉन एस। बी इंटू एस प्लस वन को इससे डिवाइड करो, एस प्लस वन कैंसल, आ गया बी अपॉन एस स्क्वायर। ये सी एस स्क्वायर को इससे डिवाइड करो, एस स्क्वायर कैंसल, आ गया सी अपॉन एस। सबको समझा? ओके, अब यहां पे क्या करेंगे? ये टर्म दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब इसको मुझे सॉल्व करना है और ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैं
एस का कुछ ऐसा वैल्यू लेता हूं ताकि ए का वैल्यू 0 हो जाए, बी का वैल्यू 0 हो जाए और सी आ जाए। ए का वैल्यू 0 करने के लिए एस का वैल्यू क्या डालना चाहिए? -1। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पुट एस इक्वल टू -1। ओके, एस इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इक्वल टू एस का वैल्यू -1 पुट करूंगा, -1 + 1 क्या हो जाता है? 0। तो 0 इंटू एस का कुछ भी रहने दो, 0 इंटू ए क्या हो गया? 0 प्लस इधर एस की जगह पे -1 डालो, -1 + 1 क्या होगा? 0। 0 इंटू बी क्या होता है? एस का वैल्यू -1 डालो, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इंटू क्या? सी। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो सी इक्वल टू क्या आ गया? तो सी इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद में एस का ऐसा कुछ वैल्यू डालो, एस का ऐसा कुछ वैल्यू डालो कि फिर से एक बार ए 0 हो जाए। क्या डालें? एस के जगह पे 0 डालो, पुट एस इक्वल टू 0। एस जैसे ही यहां पे डाला, देखो यहां पे तो 1 है, 1 है। एस जैसे ही 0 डाला, 0 इंटू कुछ भी कर लो, यहां पे एस जैसे ही 0 डाला, 0 + 1 1 इंटू बी, बी। एस का वैल्यू 0 डाला, सी का आ गया, तो बी का वैल्यू क्या आ गया? सबको समझ में आ रही पारी बात? उसके बाद में एस का ऐसा वैल्यू डालो अभी ताकि सी 0 हो जाए। अच्छा नहीं नहीं, अभी कुछ फायदा नहीं है। एस का वैल्यू 0 डाला तो सब कुछ 0 हो गए, बी का आंसर आ रहा है। 0 और -1 छोड़ के कोई भी एक वैल्यू ले लो। अच्छा ठीक है, तो तनय ने कहा पुट एस इक्वल टू 1। चलो डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे 1 1 + 1 2, तो ट्वाइस ए हो जाएगा। 1 इक्वल टू ट्वाइस ए। ओके, 1 वैल्यू डालो, 1 + 1 प्लस ट्वाइस बी प्लस सी। ओके, अब मेरे पास सी का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है, बी का वैल्यू है। 1 इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस 2, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1। तो 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, है ना? तो 1 यहाँ पे, 3 वो साइड लेके जाओ, 1 - 3 इक्वल टू ट्वाइस ए। 1 - 3 कितना होता है? -2 इक्वल टू ट्वाइस ए। -2 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? तो ए का वैल्यू आ गया -1। सब लोग समझ रहे हो? तो ये जो मैंने परफॉर्म किया है पार्शियल फ्रैक्शन, ये जो प्रोसीजर था इसको क्या कहते हैं बोलो? पार्शियल फ्रैक्शन। पुट इन स्टार, पुट इन स्टार। तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा बोलो भाई? एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा? मैं स्टार इसको बोल देता हूं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये क्या हो जाएगा बोलो भाई? ए डिवाइडेड बाय एस, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए डिवाइड बाय एस प्लस बी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी सी डिवाइडेड बाय, बोलो ना यार, एस प्लस 1। तो इसको स्टार बोल देता हूं, चलेगा? ओके, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा? ए की जगह पे -1 अपॉन एस। बी की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी की जगह पे क्या आएगा? 1 अपॉन एस प्लस 1। अब इनका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको आता है, माइनस साइन एज इट इज रखो। 1 अपॉन एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1, 1 अपॉन एस स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म t⁻1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 अपॉन एस प्लस 1 का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻−1t। तो आंसर आ गया है t⁻1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ओनली t रहता है। तो t मैं आगे लिखता हूं, -1 पीछे लिखता हूं, e⁻−1t मतलब -t। तो ये ऑप्शन आपको नजर आएगा, t-1 प्लस e⁻−t। दिस इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शंस में यहाँ पे करेक्शन चाहिए, यहाँ पे e⁻−1t चाहिए। ओके, यहाँ पे -1t चाहिए, यहाँ पे -1t चाहिए। ओके, अब सही है, ऑप्शंस अब सही है। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है वो।
ओके, गिवन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर प्लस k माइनस 3 इंटू s if limit t tends to infinity f of t equal to 1, then the value of k is what? Then the value of k is what? वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ t इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s f ऑफ s। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। फिर से एक बार, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s f ऑफ s। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं इस फॉर्मूले को स्टार बोल देता हूं, ओके। अब गिवन डेटा में लिखता हूं, गिवन में एग्जामिनर ने हमें क्या दिया है, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ t का वैल्यू क्या है, 1 है। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ t, इसका वैल्यू क्या है, 1 है। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, यानी इसका वैल्यू मुझे दे दिया है, क्या है, 1 है, ओके। और एक चीज दी है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। मैं लेता हूं, लेट इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3s प्लस 1 s स्क्वायर 4s स्क्वायर प्लस k माइनस 3 इंटू s जो है, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में फंक्शन ऑफ t। इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन टर्म्स ऑफ t आएगा ना कुछ आंसर, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, f ऑफ t। तो मुझे बताओ 3s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर प्लस k माइनस 3 इंटू s, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इनवर्स वो साइड चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t। सबको समझ में आ रहा है? तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t को हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ s भी लिख सकते हैं। अरे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t क्या है, f ऑफ s। f ऑफ s मतलब फंक्शन ऑफ s, समझ में आ रहे हो? तो 3s प्लस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर प्लस k माइनस 3 इंटू s, सही है। आगे इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं बोल देता हूं क्या, इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टेप नंबर 1, ये गिवन था, ओके, गिवन के ऊपर से ये इतना भी जनरेट किया। ओके, स्टेप 1 में आप क्या करो, पुट 1 and 2 in स्टार इक्वेशन। ओके, तो स्टार इक्वेशन में देखो, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ t, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ t, इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। फिर लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू f ऑफ s की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, बोलो भाई, 3s प्लस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर प्लस k माइनस 3 इंटू s। किस किस को समझ में आ रहा है, बराबर है? मैं फिर से समझाता हूं। मैंने क्या किया, स्टार में क्या किया, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ t, इसके जगह पे क्या लिखा, 1 लिखा, क्योंकि ये मुझे गिवन था। फिर लिमिट s टेंड्स टू 0 s एज इट इज, और f ऑफ s की जगह पे मैंने क्या लिखा, f ऑफ s की जगह पे क्या लिखा, ये पूरा टर्म मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से क्या कॉमन निकल सकता है, तो 1 इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, नीचे s कॉमन निकाल लो, ऊपर क्या रहेगा 3s प्लस 1, नीचे क्या रह जाएगा बोलो, s चला गया, s यहां से भी s चला गया है ना, 4s, यहां से भी s चला गया, क्या रहेगा, बरोबर, ये ss क्या हो गया। नाउ अप्लाई लिमिट्स, अप्लाई लिमिट्स का मतलब क्या है, जहां जहां पे आपको s दिखे वहां पे क्या लिखो, 0। 3 इंटू 0 प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा बोलो, 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस k माइनस 3, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 1 1 ही होता है।
ये 0 + 0 हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा k-3 इक्वल टू, तो k-3 वो साइड मल्टीप्लाई करो, k-3 इंटू 1 तो k-3 है, 1 यहाँ पे, -3 वो साइड लेके जाओ, 1 + 3, k का आंसर क्या आ गया? तो द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट? 4. This was asked in GATE 2010 for 2 marks.